इधर बानर प्रतीक्षा कर रहे थे और जैसे ही बानरों के बीच में श्री हनुमान जी पहुंचे और ये समाचार हुआ बानरों को कि कर आए प्रभु काज। सब बानर नाचने लगे, हनुमान जी की जय जयकार करने लगे और यहाँ से हनुमान जी को कंधे पर बिठाकर बानर जुलूस के रूप में नाचते कूदते उछलते जा रहे। रास्ते में सुग्रीव का बहुत बड़ा बाग था, खूब फल खिले हुए थे, खूब एकदम। क्योंकि दशहरा से पहले की ये घटना है, तो दशहरे से पहले ही आम आया करते हैं। आम का ही तो सीजन है ना। आम लदे हुए थे और बहुत सारे फल थे। अरे बंदर तो देख के ललचा गए। बंदरों ने आपस में चर्चा की तो अंगद जी ने कहा भैया बहुत दिनों से भूखे प्यासे थे, कच्चे कच्चे कड़ुए कंदमूल खाते खाते खारा पानी पीते पीते नाक में दम हो गया। आओ पहले भरपेट फल खाइए। और तब मधुवन भीतर सब आए, तब मधुवन भीतर सब आए। अंगद सम्मत मधु फल खाए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब भर जन लागे, रखवारे जब भर जन लागे। मुष्टि प्रहार अनंत सब भागे, मुष्टि प्रहार अनंत सब भागे। आदि तब मधुवन भीतर सब आए। अंगद जी की सहमति से सारे बानर मधुवन में प्रवेश कर गए। नाम था उस बाग का मधुवन। अब फल खाने लगे। बंदरों की तो आदत खाते कम है, तोड़ते फेंकते ज्यादा है। तो जब रक्षकों ने वर्जना किया है खबरदार किसी ने एक भी फल से हाथ लगाया, बंदर तो जोश में थे, दे मुक्के मुष्ट प्रहार सबको भगा दिया। किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि बंदर ने अशोक वाटिका के भी फल खाए थे और वहां के भी वृक्ष आदि सब उजाड़े, लेकिन वहां के रक्षकों को उन्होंने हनुमान जी ने मार डाला। रक्षक मर्द मही डारे मार मार के धरती पर बिछा दिया। चलो ये तो मान लिया वो तो दुर्गुणों की वाटिका थी, तो दुर्गुणों के रक्षकों को अगर संत ने मुक्के से मार दिया तो ये तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। ये तो सद्गुणों की वाटिका है, ये तो सुग्रीव की वाटिका है। सुग्रीव सूर्य का अंशावतार है। तो यहाँ के रक्षकों को भी बंदरों ने मारा। गोस्वामी जी ने कहा कि ध्यान से देखिए, दुर्गुणों की वाटिका के रक्षकों को तो हनुमान जी ने मार दिया जान से। रक्षक मर्द मही डारे मार मार कर धरती पर बिछा दिया लाशों को, लेकिन यहां मारे नहीं, केवल थोड़ा सा वर्जना की है। मुष्ट प्रहार हनत सबको भगा दिया मुष्टि के प्रहार से। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं सद्गुण भी कई बार अहंकारी हो जाते हैं। जैसे जिसको सत्य बोलने की आदत होती है, वो कड़वा बहुत बोलता है और कहेगा अभी देखो भैया, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, मैं तो मुंह पे फट से सीधी सीधी सच सच बात बोल देता हूं, मुझे किसी का डर नहीं। ऐसा व्यक्ति न परिवार में शांति स्थापित कर पाता है, न समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है। इसलिए सत्य बोलना आवश्यक है, लेकिन सत्य के साथ एक आचार संहिता दी है शास्त्र ने। सत्यम ब्रूयात लेकिन प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय सत्य बोलिए। और अगर आपको प्रिय बोलने की आदत नहीं है तो कृपया न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य मत बोलिए, आप मौन हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलें, नहीं, आपकी मुस्कुराहट ही सत्य को उद्घाटित कर देती है कि आप क्या कहना चाहते हैं।
ऐसा सत्य जो किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दे, ऐसा सत्य जो जिसको अपमानित महसूस करा दे, ऐसे सत्य को बोलने की आवश्यकता नहीं। मौन हो जाइए, ऐसे सत्य की आवश्यकता नहीं। फिर बोल रहा हूं, इसका अर्थ है कि झूठ मत बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य भी मत बोलिए जो दूसरे को जिंदगी भर चुभता रहे, समाज के सामने उसको अपमानित कर दे, आत्महत्या के लिए उसे मजबूर कर दे। ऐसा सच मत बोल। तो कई बार सद्गुण भी अहंकारी हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, उनको भी कई बार संतों की फटकार का मुक्का लगना आवश्यक होता है। संतों ने, ये बानर सब संत ही तो हैं, ये देवताओं के सब अंशावतार हैं। तो कभी कभी ऐसे अच्छे व्यक्ति को भी भगवान एक आधा झटका लगा दिया करता है। तो यहां से भागे सेवक और सुग्रीव से जाए पुकारे ते सब और बन उजार सुग्रीव सुन सुग्रीव हर्षि कपि करि आए प्रभु का। देखो आदमी कितने चालाक होते हैं, और ये सतयुग त्रेता से चली आ रही है चालाकी। ये कह सकते थे बानरों ने नुकसान किया है, ऐसा किया वैसा किया है। सुग्रीव को जाकर भड़काया है कि अंगद ने बाग आपका उजड़वाया। क्यों? क्योंकि चाचा भतीजे की चल रही थी, चाचा भतीजे की चल रही थी। और समाज में यही होता है, समाज में यही होता है। किसी को भड़काना हो, अरे आप तो, आपको मालूम नहीं कुछ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं कोई खास बात नहीं है। नहीं बताओ बताओ। नहीं कोई ऐसी खास बात नहीं। बोले बताओ तो सही, आपका उनसे कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया है क्या? बोले क्यों, क्या बात? नहीं नहीं कोई बात नहीं है। पहले तो यही करेगा, उत्सुकता जगेगा। अरे आपके लिए बड़े खराब खराब शब्द बोल रहे थे। ये जो लड़ाने भिड़ाने वाले लोग होते हैं ना, इनका ये स्वभाव होता है। तो ये जानबूझकर झगड़ा कराना चाहते थे। जानते थे कि सुग्रीव की और इसकी पहले से ही खटपट है। चूंकि राजा तो अंगद को होना चाहिए था, बाप की संपत्ति पर तो बेटा का ही अधिकार होता है। चाचा को बिठा दिया भगवान ने जबरदस्ती, तो पहले से ही खटास तो थी ही। इन्होंने उसमें और छौंक लगा दिया हींग जीरे का कि अंगद जी ने सारा बाग आपका उजड़वा दिया। सुग्रीव को क्रोध करना चाहिए था। अरे सुग्रीव प्रसन्नता में नाचने लगे। जो न हो सीता जो न हो सीता सुधि पाई मधुबन के फल सकही की खाई मधुबन के फल सकही की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, यही विधि मन विचार कर राजा। आई गई कपि सहित समाजा, आई गए कपि सहित समाजा। इतने में सब बानरों की पूरी सेना आ गई। बूढ़े जांवज ने जाकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है। मुद्रिका उनके हाथ में हनुमान जी देते, तब तक तो दौड़ कर जाकर समाचार देने पहुंच गए। महाराज हनुमान ने जो किया है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। पवन तनय के चरित सुहाए, जाम मंत रघुपति ही सुनाए। बूढ़े जावज ने कहा कि हमारी तो क्षमता नहीं थी, हम तो सब हार मान चुके थे, सागर के किनारे बैठे रो रहे थे, आत्महत्या करने को तैयार थे। हनुमान जी ने हमको सांत्वना दी, साहस प्रदान किया और जाकर जो लंका से वहां से रावण को तहस नहस करके संदेश लाए। हनुमान जी सबसे पीछे छुपे हुए थे। अरे इन मूर्खों को मालूम नहीं बंदर की क्या हैसियत है, बंदर की हैसियत क्या है। ये मेरी प्रशंसा कर रही है तो भगवान की कृपा से सब हुआ। तो भगवान का हनुमान है कहाँ, हनुमान कहाँ है? हनुमान पीछे छुपे हुए थे। जो संकोची शीलवान होता है वो पीछे छुपा रहता है। और आपने कुश्ती में देखा है ना, पहलवानों की कुश्ती में जरा सी कोई कुश्ती जीत लेता है
ऐसे ऐसे चलता है, फिर वो ऐसे ऐसे चलता है। देखा है, हमने दंगल बहुत देखे, ब्रज में दंगल बहुत होते थे। कुश्ती वाले ब्रज के कोई होंगे तो उनको मालूम होगा। ऐसा कहाँ है भाई, बुलाओ तो। हनुमान को बानर आगे ले गए, एकदम चरणों में शीश रख दिया और भगवान के हाथ में ये मुद्रिका देते श्री हनुमान जी बोले, चलते मोहि रामनि दीनी, चलते मोहि रामनि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई दीनी, नाथ जुगल लोचन भरि बारी, नाथ जुगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी, हाँ चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, चलत मोहि चूड़ामणि दीनी। प्रभु बिलख बिलख कर रोते रोते चलते समय माँ ने चूड़ामणि दी है जो आपके हाथ में आ गई। बार बार प्रभु आंखों से स्पर्श करते, होठों से स्पर्श करते, हृदय से लगाते हैं। और भगवान चलते समय जनक जी की बिटिया ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, दोनों आंखों में आंसू भर भर कर जनक की बेटी ने जो कुछ कहा है, यहाँ थोड़े से हनुमान जी के शब्द अविवेकी जैसे दिखाई दे रहे हैं। जगन माता कहना चाहिए था, माता जी कहना चाहिए था, कोई और आदर का शब्द बोलना चाहिए था। क्या बोले? अगर मैं गांव की भाषा में बोलूं तो जनक जी की लड़की ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। और हनुमान जी तो ज्ञान नामक गण्य में है, सकल गुण निधानों में है, ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं? हनुमान जी जानते हैं कि किस समय कौन सी भाषा बोलनी चाहिए। इस समय भगवान हंस रहे थे, हनुमान जी से बात करते करते हंस रहे। हनुमान जी ने सोचा जब तक भगवान यहाँ हंसते रहेंगे, मेरी माँ अशोक वाटिका में रोती बिलखती रहेगी। इन हंसने वाले भगवान को कैसे रुलाऊं ताकि इनमें आवेश पैदा हो जाए जानकी जी की रक्षा के लिए। इन्होंने शब्द बोला है, वचन कहे कछ जनक कुमारी। जनक जी की लड़की ने या जनक जी की बिटिया ने जो कुछ कहा है वो सुन लो। ऐसा क्यों बोला? हनुमान जी भगवान के सोए हुए पौरुष को जगाना चाहते हैं और इस एक शब्द से हनुमान जी ने भगवान को किष्किंधा से उठाकर जनकपुर के विवाह मंडप में ले जाकर खड़ा कर दिया। आप सबकी शादियां हुई हैं, याद करो। जिस समय कन्यादान करता है कोई पिता, अपनी बिटिया का हाथ वर के हाथ में देता है। जो कभी किसी मौत में भी नहीं रोया होगा, वो बेटी के कन्यादान करते समय भक भक कर रोता है। इसका कारण है सारे परिवार का पालन वो स्वयं करता है और पिता का पालन उसकी बिटिया करती है। पिता के जरा से भी सुस्त चेहरे को देखेगी बेटी, माँ से जाके बोलेगी, मम्मी मम्मी माँ आज पापा चाय भी नहीं पी रहे, बोल ना रहे, पूछो तो सही क्या बात। चूंकि बेटी का जो मायका है वो माँ के कारण नहीं है, वो पिता के कारण माना गया है। जब तक बेटी के पिता जिंदे रहते हैं, सीना तान कर मायके में जा सकती है, आ सकती है। पिता की मृत्यु के बाद मायका अधिकार पूर्वक नहीं मिलता, भैया भाभी की निगाहों से मिलता है। अगर भैया भाभी चाहते तभी बेटी जाती है मायके में, नहीं तो नहीं जा पाती। तो आज भगवान को उठाकर विवाह मंडप में रख दिया। अब आप याद करिए, कन्यादान के समय आपने अपनी बेटियों के भी कन्यादान लिए हैं और शादी में आपके स्वयं के भी विवाह में ये सब क्रियाएं हुई है। जिस समय कोई भी पिता
कन्यादान करता है तो पंडित जी उनसे कुछ बुलवाते हैं। क्योंकि आजकल संस्कृत पढ़े लोग रहे नहीं, तो पंडित जी बोलते हैं। अर्थ उसका ये है कि सारे समाज के सामने लड़की का पिता ये संकल्प लेता है कि आज मैं भरे समाज के सामने अपनी बेटी का कन्यादान ले रहा हूं। तो उसके बाद फिर जो वर होता है, दूल्हा होता है, जब बेटी का हाथ वो वर के हाथ में देता है तो वर को भी कुछ बोलना पड़ता है, क्योंकि वरों को कुछ आता जाता नहीं आजकल। तो पंडित जी ही बोलते हैं। वर कहता है कि आज मैं भरे समाज के सन्मुख अग्नि को साक्षी करके वेद मंत्रों के द्वारा आपकी बिटिया को मैं अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। इसलिए आज से आगे इसके जीवन संरक्षण की, इसके सुख दुख की, इसके भरण पोषण की आज तक आप चिंता करते थे, आज से मेरे ऊपर इसकी भार आ गया। मैं इसकी रक्षा करूंगा, मैं इसका भरण करूंगा। इसलिए पति को भर्ता कहा गया है, पति को भर्ता कहा गया है। वही पत्नी का भरण पोषण रक्षण वही करता है। और जब ये पिता अस्वस्थ हो जाता है, चूंकि बेटी घर की इज्जत मानी गई है, और कोई भी बाप अपने घर की इज्जत चाहे जिस लड़के के हाथ में नहीं दे सकता। जब बिटिया को कोई ससुराल में दिक्कत होती है, माँ नहीं रोती, बाप रोता है कि मेरे बिटिया को किसके हाथ में दे दिया, किसके हाथ में दे दिया। माँ जब कहती है कि आपने मेरी बेटी को किसके हाथ में दे दिया, कितनी दुखी है, बाप बहुत रोता है। क्योंकि बेटी बाप की बहुत लाडली होती है और बेटी के लिए पिता बहुत लाडले हुआ करते। तो जब पिता को आश्वस्त हो जाता है पिता कि मेरे घर की इज्जत जिसको मैं दे रहा हूं, जिसके हाथ में सौंप रहा हूं, वो मेरे घर की इज्जत को सुरक्षित रखेगा, तब रोते रोते बाप एक हाथ से गमछे से आंसू पहुंचते जाता है और एक हाथ से बेटी का हाथ वर के हाथ में देता है। आज हनुमान जी उस विवाह प्रसंग को याद करा रहे हैं भगवान को। भगवान याद करिए, भरे समाज के सामने अग्नि को साक्षी करके वेद मंत्रों के द्वारा आपने एक पिता को आश्वस्त किया था कि मैं आपकी बेटी को लेकर जा रहा हूं, वर्ण कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं। आज से इसके भरण पोषण की, जीवन संरक्षण की, इज्जत आबरू की सारी चिंता, सारी जिम्मेदारी मेरी है। और आज एक बाप की बिटिया पराये घर की कैद में दुख भोग रही है। बाप सुनेगा तो क्या कहेगा कि मैंने अपनी घर की इज्जत किस कायर के हाथ में दे दी। एकदम भगवान की तो दोनों भुजाएं फड़कने लगी। लेकिन भगवान चाहते कि हनुमान जो जानकी जी की मीठी मीठी कथा सुना रहा है, अगर मैंने तुरंत कह दिया चलो लंका की ओर, तो ये जानकी जी की कथा सुनाना बंद कर देगा। आप देखिए ना, हमारा कोई प्रेमी कहीं से आता है और किसी हमारे प्रेमी से मिलकर आता है, बात और क्या बात हुई, और क्या बात हुई, नहीं बस और कुछ नहीं, अरे और तो कुछ हुई होगी, कुछ तो बात है। व्यक्ति अपने प्रेमी की बातें सुनने के लिए लालायित रहता है। तो भगवान ने कहा हनुमान, प्रभु का हृदय तो रो रहा है, लेकिन थोड़ा कठोरता का नाटक भगवान ने किया। कहा हनुमान, जब से तुम आए हो तब से सीता जी बड़ी दुखी है। कृष्ण शीश चटाए बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण शैनी। शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया है, दिन रात आंसू बह रहे हैं, काले काले घुंघराले केश एकदम जटाएं हो गए। जब से तो आए जानकी जी की कष्ट की, रुदन की बातें सुना रहे हो। एक बात बताओ, अगर जानकी जी मेरे विरह में इतनी व्याकुल हैं, दुखी हैं, तो प्राण क्यों नहीं छोड़ देती? प्राण छोड़ देना चाहिए उनको। हनुमान जी ने कहा भगवान बुरा मत मानिए, यमराज प्राण तो कई बार लेने आया, माँ के कई बार यमराज प्राण लेने आया, लेकिन माँ के शरीर में प्राण खोज खोज कर थक गया। तो जब उसके शरीर में प्राण मिले ही नहीं तो वो ले क्या जाता, इसलिए जीवित है। भगवान ने कहा भाई कमाल है, अरे प्राण तो शरीर में ही रहते, तो जानकी जी ने प्राण कहां छुपा के रख दिए? हनुमान जी ने कहा भगवान आप ही पकड़े जाओगे। बोले क्यों?
बोले प्राण बसे पद पंकज में, यम आवत हैं पर पावत नहीं। सरकार माँ ने अपने प्राणों को तो आपके चरणों में रखा हुआ है और यमराज लंका में ढूंढ रहा है, वहां कैसे मिलेंगे। प्राण बसे पद पंकज में, यम आवत हैं पर पावत। और जिन्होंने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में रख दिया, समर्पित कर दिया, उनको यमराज नहीं आ सकता लेने के लिए। और भगवान हम मुझसे ज्यादा मत बुलवाइए, इसी में आपकी भलाई। सीता के अति विपत्ति विशाला, 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 बिनहि कहे भले दीन दयाला, बिनहि कहे भले दीन दयाला। सुने सीता दुख प्रभु सुख अयना, सुने सीता दुख प्रभु सुख अयना, सुने सीता दुख प्रभु सुख अयना, सुने सीता दुख प्रभु सुख अयना। भरी आए जल राजीव नयना, भरी आए जल राजीव नयना, सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता के सीता जी कितनी बड़ी विपत्ति में फंसी है। प्रभु मुझसे मत बुलवाइए, इसी में आपकी भलाई है। मैं कुछ न कहूं, इसी में आपकी भलाई। बिना कहे भले दीन दयाला। जैसे कोई तू में होती है, अपने यहाँ भी झगड़े झंझट होते, आदमी क्या कहते, देख भाई बहुत हो गए, बहुत देर से सुन रहा हूं, मैंने मुंह खोल दिया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, मुझसे मत बुलवाए। बिल्कुल हनुमान जी ने उसी भाषा में बोला है। सीता के अति विपत्ति विशाला, विनय कहे भले दीन दयाला। भगवान मुझसे मत बुलवाइए। ये बानर आपका साथ छोड़ छोड़ कर चले जाएंगे, ये सोचेंगे जो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाता वो हमको क्या बचाएगा, मरवा देगा, चलो यार। और हनुमान जी की ये भाषा सुनकर भगवान की फड़क उठी, द्वय भुजा विशाला, एकदम भगवान की भुजाएं फड़क उठी। भगवान खड़े हो गए, बोले सुग्रीव अब किस बात की देरी है, सेना को आदेश करो लंका के लिए। ओ अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कबीर करवाए सुदीजे। सेना को आदेश हो गया, चलो लंका। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हाजी को तो देखी
जनु कहि दे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हाँ जी चला कटक को बरने पारा घर जहि बानर भालू अपारा राम सिया राम और उधर मंदोदरी को अपशकुन होने लगे। राम सिया राम जय जय राम। हाँ जी जोई जोई सगुण जानकी होई रस गुण भय रावण सोई। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हाँ जी के हरिनाद भालू का पिकरही जगमगाई दिग्गज चिकरही। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम जैसे ही भगवान ने आदेश अब विलंब के कारज कीजिए। भगवान की दोनों भुजाएं फड़क उठी। भक्ति से और भक्त से मिलने के लिए भगवान नंगे पैर दौड़ते, नंगे पैर। गजने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, नंगे पैर दौड़े। गालो एक बार। नाना भांति तीन चायो भक्तन ने मोही नाना अरे लोक लाज करी नहीं काज मैंने लोक लाज करी नहीं काज मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो नाना भांति न चायो भक्तन ने मोही नाना गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो। हाँ जी गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो और ग्राहक पछारो सुनी प्रेम की पुकार। ग्राहक पछारो सुनी प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी मोही द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी मोही आस है तिहारी कहो जाऊंगा के द्वार मोही आस है तिहारी कहूँ जाऊंगा के द्वार। सुनी टेर नहीं करी देर मैंने सुनी टेर नहीं करी देर मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो नाना दीन चायो भक्तन ने मोही नाना। भक्त के आंसू प्रभु देख नहीं सकते, भक्त की पुकार पर एक क्षण रुक नहीं सकते। सेना को आदेश हुआ के अरे नाद भालु कप करई। आज जय जयकार हो रही है, धरती दिक्पाल कांपने लगे, चीखने लगे। देवताओं ने देखा कि प्रभु ने लंका के लिए प्रस्थान कर दिया, नगाड़े बजाने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। और उधर अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी जानकी जी रो रही थी। माँ के वामांग फड़कने लगे। फरक वाम अंग जन कह दे, एक एक अंग माँ का मंगल शकुन होने। माताओं के वामांग फड़के और पुरुष के दायांग फड़के। पुरुषों के शकुन होते हैं दायांग से, माताओं के शकुन होते हैं वामांग से। वाम अंग फड़कने लगे, बाईं आंख फड़कने लगी, बायां हाथ फड़कने लगा, बायां पैर फड़कने लगा। एक एक अंग मानो माँ को सांत्वना दे रहा है, माँ रो मत, बहुत रोली, कृपा आ रही है, प्रभु आ रहे हैं। और गोस्वामी जी ने लिखा है, जोई जोई सगुन जानकी होई। मंदोदरी को वही वही अशगुन, मंदोदरी को वही वही अपशगुन हो रहा है।
असगुन भयो रावण नहीं, रावण को भी अपशकुन, मंदोदर को भी अपशकुन। पूरा धरती और डगमगा रहे, दौड़े चले जा रहे, दौड़े चले जा रहे। सागर के किनारे सेना पहुंची। ये जो मछुआरे आते थे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में, इन्होंने देखा बड़ी भारी सेना, ओहो, पूरी लंका में शोर कर दिया, भयंकर सेना है, भयंकर सेना, गिनती नहीं की जा सकती। गोस्वामी जी ने थोड़ा लंका का चैनल चलाया कि देखे लंका में क्या चल रहा है। तो लंका में दिखाई दी, ओहा निशाचर रही सशंका, ओहा निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयौ कपिलंका, जब ते जारी गयौ कपिलंका, निज निज ग्रह सब करहि विचारा, निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल धीरे उबारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। ओ हाँ, लंका का दृश्य देखो, किसी को भूख नहीं लगती, रात में किसी को नींद नहीं लगती, जहां तहां बैठे निज निज ग्रह सब ऐसे बैठे रहते। दिखाई दे रहा, एक बंदर आया था, सारी लंका को जलाकर राख कर गया। अब स्वामी आ रहा है, अरे रावण तेरा सत्यानाश ही जइयो। माताएं बहनें गालियां देती है रावण को, लोग बहुत चिंता में, न नींद आती है रात को, न दिन में भूख लगती है, यही सोचते हैं स्वामी आया, कैसे मारेगा, क्या होगा क्या होगा क्या। मैं 1 मिनट आपकी लूंगा इस पर। आप देखिए, लंका के जो राक्षस हैं, दुनिया का कोई पाप और अपराध ऐसा नहीं है जो इन्होंने न किया हो या जो न करते हो। लूट पाट, हत्या, मांसाहार, भद्राचार, व्यभिचार, यानी पाप के जगत के, अपराध के जगत के जितने प्रकार के भी अपराध हो सकते हैं, ये सब राक्षस करते हैं। फिर भी इनको मुक्ति की प्रार्थना करने लंका से चलकर अयोध्या नहीं आना पड़ा, अपितु अयोध्या नाथ को स्वयं पैदल चलकर इनको मुक्त करने के लिए लंका जाना पड़ा। आप कल्पना करिए कितने ऊंचाई के होंगे। और हम सारे तीर्थों में मारे मारे घूमते हैं तो अभी कहीं कल्याण नहीं होता। कारण क्या है? ये 24 घंटे भजन करते थे। भजन किसे कहते हैं? भजन एक होती है सेवा, पूजा, ठाकुर जी है, नहलाया धुलाया, श्रृंगार किया, चंदन लगाया, आरती उतारी, भोग लगे, ये सेवा पूजा है। एक होता है जप, माला ले ली, 5 माला, 7 माला, 21 माला, जैसी जिसकी क्षमता है, जप। एक होता है सुमिरण, माला तो नहीं है लेकिन जिह्वा भगवान का नाम जपती रहती है, हरे 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 राम 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 हरे, राधे राधे राधे, ऐसे करते रहते। चौथा होता है भजन। भजन में न पाठ होता है न बाला होती है। भजन कहते हैं भगवान की, थोड़ा बूझ कम कर, भगवान की लीलाओं में डूब जाना, भगवान की लीलाओं में डूब जाना। आप सभी भजन करते हैं, ये गूंज खतरा है ना, ये आप सभी भजन में बैठे, इस समय मेरे सामने आप कथा में बैठे, लेकिन यहां बैठे बैठे आपको अपना घर दिखाई दे रहा है, ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा है, बेडरूम दिखाई दे रहा है, रसोई घर दिखाई दे रहा है, मेहरी दूध की मलाई खाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ बैठे आपको एक एक चीज दिखाई दे रही है, कहाँ बक्सा रखा है, कहाँ जेवर रखा, सब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 24 घंटे राक्षसों को या तो हनुमान जी उछलते कूदते मुक्का मारते दिखाई देते थे, या भगवान की कल्पना के ऐसे बाण छोड़ रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं, ये भजन है।
शरीर कहाँ रहता है ये बहुत महत्व की बात नहीं, शरीर डूबा कहाँ हुआ है ये महत्व की बात है। ये मछली भी पकड़ते हैं, घर परिवार के काम भी करते हैं, लेकिन डूबे रहते भगवान में कि आएंगे, आ रहे हैं, अब तो मार ही डालेंगे, ऐसे बाण छोड़ेंगे, ऐसे घायल करेंगे, हम ऐसे चीखेंगे, ऐसे चिल्लाएंगे। हम भी भजन करते हैं, लेकिन हम संसार का भजन करते। जब भी मनुष्य ऐसे बैठता है या ऐसे बैठता है, समझ लो कहीं डूबा हुआ है दूसरी जगह, जहां बैठा है वहां नहीं है, वो किसी और जगह पर डूबा हुआ। तो ये जो लंका के राक्षस थे 24 घंटे भगवान के ध्यान में ही रहते थे। और एक बात और सुन लीजिए, जो शरीर करता है उसे शरीर भोगता है, और मन का चिंतन अगला जन्म कराता है, अगली योनि दिलवाता है, और भगवान का दर्शन कराता है, मन का चिंतन। इसलिए आपने शरीर ने जो पाप किए हैं उसे शरीर भोगता है। इन्होंने जो शरीर से पाप किए थे, लोगों को मारा, काटा, हत्याएं की, जिंदा जलाया, चीख चिल्लाहट कराई इन्होंने, तो वो इनके शरीर भोगेंगे। अब ये भगवान के बाण लगेंगे, कोई जरूरी तो नहीं एक बाण से आदमी मर जाए, बाण कई बार लग के निकल जाता है, खून निकल रहा है, सेप्टिक हो गई, कीड़े पड़े, बिलबिला रहा है, चीख रहा है, ऊपर से सेना दौड़ रही है, कुचल रही है, हाय हाय कर रहे हैं। तो जो इनके शरीर ने अपराध और पाप किया वो तो शरीर ने भोगा, ये सबको भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ा है, सबको भोगना पड़ेगा। जो भी शरीर से किया है अच्छा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा है तो बुरा फल मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। बंधु और बहनों, ये सबको भोगना पड़ा है, सबको भोगना पड़ता है। भगवान को भी भोगना पड़ा है और भगवान के पिताजी को भी भोगना पड़ा है। दशरथ जी को भी हाय हाय करके प्राण छोड़ने पड़े थे, और भगवान कृष्ण के माता पिता को भी जेल में सड़ना पड़ा था। सबको भोगना पड़ता है, इसे कोई पूजा पाठ काट नहीं सकता। काट, ये तो अवश्य में भोक्तव्य, भोगे, सब भोगे। लेकिन मन का चिंतन अगर भगवान का है, कराहट तो थोड़ी देर की होती है, बेहोशी के इंजेक्शन लगा देते हैं डॉक्टर, अंत में तो इसे चिता में ही जलना होता है। लेकिन मन का जो चिंतन है वो हमको अगला जन्म कराता है, अगली योनि दिलवाता है। इसलिए आपने देखा है कि मरते समय कोई जा रहे होते हैं तो उनके पास गीता का पाठ बिठा दिया जाता है, कीर्तन वाले बिठा दिए जाते हैं, ताकि हरि नाम इनके कानों में चला जाए, और इस समय ये शरीर छोड़े तो हरि के चरणों में चले जाए। लेकिन जिसने जीवन भर हरि का नाम नहीं लिया वो मरते समय भी नहीं सुनेगा। मरते समय वही याद आता है जो जीवन भर किया हुआ है, जो जीवन भर किया। तो ये जो राक्षस हैं, ये 24 घंटे इस समय हनुमान जी की पूंछ और हनुमान जी के मुक्के और हनुमान जी की लात और भगवान के तीर कमान माण, ये वो सब वही याद करते हैं, उसी में डूबे हैं। इसलिए इनको भगवान को मुक्ति प्रदान करनी पड़ी। शरीर ने जो किया उसको शरीर भोगेगा, बंदर खोसेंगे, काटेंगे, कीड़े पड़ेंगे, सेप्टिक होगा, कुचलेंगे, हाय हाय होगी, वो शरीर भोग लेगा। लेकिन मन से जो भगवान का चिंतन इन्होंने किया, ध्यान किया, उससे इनको अगली योनि बढ़िया मिलेगी, इनको मुक्ति मिलेगी, भगवान का धाम मिलेगा।